नमस्कार, मंथन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं माफिया मुख्तार अंसारी को मिली 5.5 साल की सजा की। जी हाँ, मुख्तार को लगातार सजाएं होती जा रही हैं। इस पर बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने एक बड़ा खुलासा करते हुए चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार की मदद पूर्व उपराष्ट्रपति मुख्तार अंसारी भी करते रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ राज खोले विधायक सुशील सिंह ने। उपराष्ट्रपति होकर भी हामिद अंसारी करते थे मुख्तार की मदद। बीजेपी एमएलए सुशील सिंह का दावा, गैंगस्टर को एक और केस में हुई 5.5 साल की सजा। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को शुक्रवार को 5.5 साल की जेल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। यह सजा 1997 में व्यापारी और वीएचपी पदाधिकारी नंद किशोर और रूंगटा के परिजनों को धमकाए जाने के मामले में दी गई है। सजा सुनते ही मुख्तार रहम की भीख मांगने लगा। वहीं बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने अप इंडिया से बात मुख्तार अंसारी को देशद्रोही बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार की पेशी जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई थी। न्यायाधीश उज्ज्वला उपाध्याय द्वारा सजा सुनाते ही मुख्तार ने अपना माथा फोड़ लिया और सिर झुकाकर बैठ गए। वो न्यायाधीश से बोले, जज साहब इतना तो रहम कर दीजिए कि मेरे सभी सजाएं एक साथ चले। मुख्तार की सजा जेल में उसके द्वारा बिताए गए समय में एडजस्ट की जाएगी। आपको बताते चले कि साल 1997 में वीएचपी नेता नंद किशोर रूंगटा का अपहरण मुख्तार के गुर्गों ने किया था। वह नेता की पत्नी अपने पति को छुड़ाने के लिए पैरवी कर रही थी। इसी पैरवी के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने पूरे रूंगटा परिवार को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। तब पीड़ित परिवार ने वाराणसी के भेलूपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मामले में पिछले 15 महीनों से 7 सजाएं मिल चुकी हैं। उसे अलग अलग मामलों और कोर्ट में 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिल चुकी है। फिलहाल उस पर दर्ज 65 मामलों में से 21 पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है और उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अपराधी नहीं है, देशद्रोही भी है मुख्तार अंसारी। जी हाँ, आप इंडिया की टीम ने इस मामले में मई में पूर्वांचल के विभिन्न जिलों का दौरा किया। वाराणसी, मऊ, गाजीपुर और चंदौली में ये जिले जो कभी मुख्तार अंसारी के अपराध से बुरी तरह प्रभावित थे। इसी दौरे में टीम की मुलाकात चंदौली के सैयद राजा विधानसभा से बीजेपी सांसद सुशील कुमार से हुई है। बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने मुख्तार अंसारी को अपराध ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी ने न सिर्फ हर तरह के अपराध किए बल्कि सीना की एलएमजी भी गायब करने जैसे अपराध हैं। अपनों को मौत नहीं देखी, इसीलिए दर्द का एहसास नहीं। बीजेपी विधायक सुशील ने हमें आगे बताया कि मुख्तार और उसका परिवार राजनीति के साथ अपराध में भी आगे चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अपराध इसलिए करता क्योंकि उसके परिवार में किसी भी अकाल मौत नहीं हुई। बकौल सुशील सिंह, अगर मुख्तार अंसारी के घर कोई व्यक्ति मारा गया होता तो शायद उसे अपनों के खोने का एहसास होता। सपा सरकार ने बढ़ाया अपराधी का मनोबल। बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी ने अपने कम से कम 100 राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवाई है। आरोप है कि हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में होती रही। बकौल सुशील सिंह, मुख्तार अंसारी के निशाने पर अधिकतर हिंदू ही रहे और हिंदुओं को हिंदू से ही कत्ल करवाता था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थाने में करते थे फोन। बीजेपी एमएलए सुशील सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी के अपराधों को जैसे समाजवादी पार्टी लखनऊ से बढ़ावा देती थी, वैसे ही कांग्रेस उसे दिल्ली से संरक्षण दिया करती थी। बकौल सुशील सिंह, कांग्रेस पार्टी ने मुख्तार के ही कहने पर उनके पूरे परिवार का मकोका लगवा दिया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम लेते हुए बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि वो थाने पर कॉल करके मुख्तार अंसारी की पैरवी करते थे। इसके साथ ही हामिद अंसारी मुख्तार के विरोध में खड़े होने वाले लोगों पर थाने में कहकर केस भी दर्ज करवाया करते थे। मोदी और योगी को हमेशा आशीर्वाद रहा। सुशील कुमार ने आगे बताया कि मुख्तार अंसारी सपा और कांग्रेस जैसे अपने राजनीतिक सरपरस्तों के साथ मिलकर अपने विरोधियों की न सिर्फ हत्या करवा देता बल्कि उन पर कई केस लगवाकर उनको मानसिक तौर पर भी तोड़ देता था। सुशील सिंह ने कहा कि इस बुरे समय में भी उन्हें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिला है, जिसके दम पर उन्होंने मुख्तार के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा है।
बीजेपी एमएलए के चाचा का भी कत्ल करवा चुके हैं मुख्तार। बीजेपी विधायक सुशील सिंह अब इंडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि उनके बेगुनाह चाचा सतीश सिंह की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने करवा दी थी। सतीश सिंह किसान थे। यह हत्या लोगों के मन में डर बैठाने के लिए की गई थी। बकौल सुशील सिंह, कृष्णानंद राय की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने दहशत कायम करने के लिए करवाई थी। मेरी खुद की हत्या की थी तैयारी। सुशील सिंह ने साल 2004 को याद करते हुए कहा कि जब मनोज सिन्हा गाजीपुर के लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो सुशील सिंह गाजीपुर उनके चुनाव प्रचार में गए थे। उनका आरोप है कि तब उनकी हत्या करने के लिए पुलिस ने घेर लिया था। तब सुशील सिंह वहां से निकल गए। तब बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने में बंद रखा गया और टॉर्चर किया गया। अपना खुद का जीवन बचाना सुशील सिंह ने ईश्वर की कृपा बताया। मैं मायावती की पार्टी का एमएलए था, फिर भी वो मुख्तार के साथ खड़ी हो गई। सुशील सिंह ने साल 2009 के चुनाव को याद करते हुए कहा कि तब वाराणसी से बीजेपी की तरफ से मुरली मनोहर जोशी और मुख्तार अंसारी के बीच लोकसभा चुनाव में मुकाबला चल रहा था। सुशील सिंह तब बहुजन समाज पार्टी के विधायक हुआ करते थे। उनका आरोप है कि मायावती ने मुख्तार अंसारी के कहने पर रातों रात उन पर केस केवल इसलिए लाद दिए ताकि आगे चलकर सुशील सिंह की हत्या करवाई जा सके। सुशील सिंह ने यह स्वीकार किया। तब वो हिंदूवादी सोच के चलते मुख्तार अंसारी का विरोध और मुरली मनोहर जोशी का समर्थन करते रहे। अभी भी मुख्तार की जड़ें मजबूत। बीजेपी एमएलए सुशील सिंह का दावा है कि भले ही सरकार बदलने से माफिया मुख्तार कमजोर हो गया हो, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी मजबूत है। सुशील सिंह ने माना कि पीड़ित अभी भी मुख्तार के डर से मुंह खोलने को कतरा रहे हैं।